हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 3.5 करनी है। इसमें हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम आपको इस मेथड के बारे में बताते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अभी तक हम कई सारे मेथड्स सीख चुके हैं। अब ये एक नया मेथड है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करें, दो लीनियर इक्वेशंस हम ले लें। उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर x और इसका एक डिनोमिनेटर बनाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे y और y के नीचे हम एक डिनोमिनेटर बनाएंगे। कैसे बनाना है उसको अभी हम सीखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम लिखेंगे 1 और इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर बनाएंगे। जब हमें x के नीचे लिखना है तो आप x वाली रो को, कॉलम को छोड़ दीजिए। आपको b1 c2 करना है, मल्टीप्लाई करना है माइनस b2 c1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ये देखिए, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे और x वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए b1 c2 माइनस b2 c1। इस तरीके से x के नीचे लिखते हैं। जब हम y के नीचे आएंगे तो हमें क्या करना होता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, y वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। a2 c1 माइनस a1 c2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं c1 a2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे c1 a2 माइनस आप क्या करोगे c2 a1। तो यहाँ आप लिख दीजिए c2 a1। इस तरीके से हमने y के नीचे लिखा है। अब आप आ जाइए 1 के नीचे। 1 के नीचे आपको क्या करना है, ये कांस्टेंट c1 c2 वाली कॉलम छोड़ दीजिए। वापस हमें ऊपर से नीचे आना है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये आप लिख दीजिए a1 b2 माइनस a2 b1। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे और y के डिनोमिनेटर को भी आप राइट हैंड साइड पे जब आप ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी और y की भी वैल्यू मिल जाएगी। इस मेथड को हम बोलते हैं, इस मेथड से अगर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप देखिए हमारे पास यही दो इक्वेशंस हैं, तो आप रिकॉल करिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट अस रिकॉल। अब इसके अंदर हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, कब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और कब हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला केस, जिस चीज़ को अभी हम रिकॉल कर रहे हैं, पहले हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। पहले केस के अंदर अगर a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2, a1 by a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। हमें केवल एक और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। हमें एक और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप आ जाइए दूसरा केस, इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, a1 by a2
A1 by A2, this is equal to B1 by B2 and this is equal to C1 by C2। ये तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं। तो इस केस के अंदर हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करती है, उसके ऊपर ओवरलैप करती है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये दो केसेस अभी हमने लिखे हैं यहाँ पर। अब हमें इसके अंदर तीसरा केस भी लिखना है। आप देखिए तीसरे केस के अंदर हमें क्या मिलता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर तीसरा केस लिखा, इसके अंदर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, ये दो रेशियोज तो हमारे सेम होंगे। तो हमने लिखा A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये C1 by C2 के इक्वल नहीं है। इस केस के अंदर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं, नो सॉल्यूशन। तो ये तीनों ही केसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने एक बार आपको फिर से इनका रिवीजन करवाया है, क्योंकि इनका यूज़ हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर होगा। अब आप आइए हम 3.5 एक्सरसाइज करते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी पहला पार्ट। आप देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। पहले तो हमें ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशंस हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके वो सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट इसके अंदर पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी इक्वेशंस हैं x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन लिखिए 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशंस हैं। इसके लिए आप A1, B1, C1 की वैल्यू लिखिए। तो A1 की वैल्यू क्या होगी? पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो इस केस के अंदर 1 है। इसी तरीके से B1 की वैल्यू होगी -3 और C1 की वैल्यू होगी, ये भी -3 आएगी। C1 की वैल्यू भी कितनी आएगी? -3 आएगी। तो C1 की वैल्यू आप लिख दीजिए -3। अब आप लिखिए A2 की वैल्यू, ये हमें दूसरी इक्वेशन से मिलेंगी। x का कोफिशिएंट A2 होता है, तो ये वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से आप B2 की वैल्यू लिखिए, ये हमें मिलती है -9 और हमें C2 की वैल्यू मिलती है -2। अब हमें क्या करना है? A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की वैल्यूज़ निकालनी हैं। देखिए A1 by A2 हमें क्या मिलता है? A1 by A2 दिस इज इक्वल टू 1 by 3। अब आप लिखिए B1 by B2, B1 by B2 की वैल्यू मिलती है -3 डिवाइडेड बाई -9। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 by 3। अब आपको निकालनी है C1 by C2 की वैल्यू। C1 by C2 की वैल्यू हमें मिलती है
-3 डिवाइडेड बाई -2। ये अगर हम माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो ये हमें मिलती है 3/2। अब आप इसके अंदर ये चेक करिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। दिस इम्प्लाइज a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 की वैल्यू 3/2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशंस। दिस इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या इक्वेशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं उसमें पहली इक्वेशन है 2x + y = 5। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2x + y दिस इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x + 2y = 8। 3x + 2y दिस इज इक्वल टू 8। हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। दिस इम्प्लाइज 2x + y स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। 2x + y -5 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी आप लिखिए 3x + 2y -8 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको लिखनी है a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू 2, यहाँ से आप देखिए b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5। लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद जो कांस्टेंट होता है वो c1 होता है। इसी तरीके से आप a2 की वैल्यू लिखिए। a2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 3। b2 की वैल्यू आप लिखिए, ये हमें मिलेगी 2 और आप c2 की वैल्यू लिखिए -8। अब आपको क्या करना है, a1/a2 की वैल्यू निकालनी है। तो a1/a2 हमें कितना मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 2/3। अब आप b1/b2 की वैल्यू निकालिए। b1/b2 इज इक्वल टू 1/2। आप देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, हमें c1/c2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज a1/a2 is not equal to b1/b2. This implies pair of linear equations are having unique solution। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने आपको सिखाया हुआ है। इसके अंदर जो मेथड होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x, इसके नीचे एक डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे y के नीचे हम एक डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 और 1 के नीचे एक डिनोमिनेटर लिखेंगे। x के नीचे जो हमें डिनोमिनेटर लिखना होता है वो हम किस तरीके से लिखेंगे, x वाली कॉलम को तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, इधर हम लिखेंगे b1c2 - b2c1। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, b1c2 - b2c1। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद भी कर सकते हो। इसके बाद y के नीचे आपको लिखना है c1a2 - c2a1। इसी तरीके से आपको 1 के नीचे लिखना है
A1B2 माइनस A2B1। अब इसकी वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए ये हमें क्या मिलता है, x डिवाइडेड बाई B1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाई -8, 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 माइनस B2 आपको लिखना है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है C1 से। C1 की वैल्यू है -5। फिर हमें y के नीचे लिखना है y अपॉन C1A2। C1 की वैल्यू आप देखिए -5 और A2 की वैल्यू है 3। -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस हमें इसके अंदर लिखना है C2। C2 की वैल्यू आप चेक करिए, आपको -8 दिख रही है, तो यहाँ आप लिखिए -8 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है A1 से। A1 की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2, ये y के नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमें 1 के नीचे लिखना है, तो आप चेक करिए 1 के नीचे क्या है A1B2। A1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई B2 की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3 है और B1 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये हमें सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो आप देखिए ये हमें क्या मिलता है, x डिवाइडेड बाई -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 10, तो यहाँ आप लिखिए -8 + 10, दिस इज इक्वल टू y अपॉन, ये बनेगा -15 और इधर अगर हम करते हैं तो ये माइनस करना है हमें, -8 × 2 तो -16 और एक माइनस इधर भी है, तो ये कितना बन जाएगा +16 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे +16। अब आपको लिखना है 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4 - 3, तो ये बन गया 4 - 3। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/1, या सिंपली हम 1 लिख सकते हैं। अब आप x/2 इज इक्वल टू 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज x/2 इज इक्वल टू 1 एंड y/1 इज इक्वल टू 1। This implies x is equal to 2 and y is equal to 1। तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले पार्ट के अंदर सॉल्यूशन निकाला है, जो x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1 मिली है। अब आइए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट के अंदर आप देखिए हमें क्या इक्वेशंस दे रखी हैं। 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 3x - 5y दिस इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 6x - 10y, 6x - 10y दिस इज इक्वल टू 40, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। अब राइट हैंड साइड हमारा 0 होना चाहिए, तो इसको हम रीराइट करेंगे 3x - 5y - 20 दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 6x - 10y - 40 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या लिखना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिखनी है। तो आप लिखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है। इसी तरीके से आप b1 की वैल्यू लिखिए
B1 की वैल्यू हमें मिलती है -5 और C1 की वैल्यू हमें मिलेगी -20। अब आप यहाँ पर लिखिए A2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 होता है और y का कोफिशिएंट B2 होता है, तो B2 की वैल्यू हमें मिलती है -10 और जो कांस्टेंट होता है वो C2 होता है, तो C2 की वैल्यू हमें मिलती है -40। अब आप देखिए, इनको देखने से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर ये रेशियोज हमें बराबर मिलेंगे। तो आप देखिए A1/A2 कितना आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू 3/6। इसका मतलब ये कितना आता है, 1/2 आता है। इसी तरीके से B1/B2 आप निकालिए, ये हमें मिलता है -5/-10। तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हमें मिलता है। अब आप C1/C2 कर लीजिए। C1/C2 अगर हम करेंगे तो ये आता है -20 डिवाइडेड बाई -40। तो इसमें भी माइनस माइनस कैंसिल और ये भी हमें कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तीनों रेशियोज हमें 1/2 के इक्वल मिल रहे हैं। दिस इम्प्लाइज A1/A2 दिस इज इक्वल टू B1/B2 and this is equal to C1/C2. This implies a pair of linear equations have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को भी किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर आप इक्वेशंस देखिए, हमें दे रखा है x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। x - 3y - 7 दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमें दे रखा है 3x - 3y 3x - 3y -15 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, A1 B1 C1 की वैल्यू लिखनी है। A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू -7। अब आपको लिखना है A2 B2 C2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू -3, B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू -15। देखिए B1 B2 की वैल्यू हमें इसके अंदर सेम मिल रही है। अब आपको क्या करना है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है और C1/C2 निकालना है। तो सबसे पहले हम A1/A2 कैलकुलेट करेंगे। A1/A2 दिस इज इक्वल टू 1/3। अब आप निकालोगे B1/B2, B1/B2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो हमें C1/C2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमें कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो हमें वो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है क्योंकि ऐसा सवाल में बोला गया है। तो आपको अब क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो वो फॉर्मूला क्या है, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 दिस इज इक्वल टू y अपॉन क्या है, C1 A2
माइनस C2A1। इस तरीके से y का डिनोमिनेटर हो गया। अब हमें लिखना है 1/1 के नीचे क्या आएगा, A1B2 माइनस A2B1। इससे हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर दें। x डिवाइडेड बाई B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू हमारे पास है -3 मल्टीप्लाइड बाई C2 की वैल्यू कितनी है, -15। अब आप लगाइए माइनस साइन, B2 की वैल्यू लिखिए -3 मल्टीप्लाइड बाई C1 की वैल्यू है -7। तो ये x का डिनोमिनेटर हुआ। इसी तरीके से आपको लिखना है y का डिनोमिनेटर। तो आप लिखिए y डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू -7 मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू है 3। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस C2 की वैल्यू है -15 मल्टीप्लाइड बाई A1 की वैल्यू है 1। अब हमें क्या करना है, हमें 1 के नीचे लिखना है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A1 की वैल्यू 1 और B2 की वैल्यू -3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है और B1 की वैल्यू है -3। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x और y की हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब आप देखिए इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x डिवाइडेड बाई 15 3 जा 45, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 15 3 जा 45 हमने लिखा है यहाँ पर। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7 3 जा 21 और एक माइनस और है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -21। अब आपको y के नीचे लिखना है y डिवाइडेड बाई -21, 7 3 जा 21। तो ये हो गया -21 और इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 इंटू 1 15 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, +15। एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 के नीचे आप देखिए -3। तो ये हो गया -3 और इधर हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9। अब इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x डिवाइडेड बाई 45 में से 21 को हमें माइनस करना है। 45 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे 35, 25 21 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24। दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -6, -21 + 15 -6 एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -3 + 9 6। तो इससे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/6। 24 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करोगे तो x की वैल्यू हमें मिलती है 24/6 और हमें y की वैल्यू मिलती है -6/6। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 जा 24। x की वैल्यू हमें मिलती है 4 और y की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो इस केस के अंदर हमें मिल रही है -1। y इज इक्वल टू -1। आप देखिए 9 - 3 हमें कितना मिलता है, 9 - 3, ये -3 इंटू -3 9 बन गया। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -1। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। एक बार हम 3.5 एक्सरसाइज में इस 4th पार्ट के आंसर को टैली करना चाहते हैं। तो इसका आंसर एक बार हम बुक से टैली कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी है 3.5, क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1। तो इसमें भी हमें राइट सॉल्यूशन मिला है। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।
अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।